जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का मॉडल पेपर देखेंगे। हमने जो जो पढ़ाया था एकदम वही आए हुए हैं। आप टॉपिक्स देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री पेपर सेकंड की क्लासेस की, जिसका भी सिलेबस सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है। जिसने भी पढ़ा हुआ है और यह एग्ज़ाम दिया है वह कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और हमने जो पढ़ाया था, आपने जो अच्छे से तैयार किया था, उसमें से आपका कितना प्रतिशत आया हुआ था। आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ होगा कि हमारे जो वीडियोस बनाए जाते हैं उनसे बच्चों को लाभ होता है या नहीं, उनको भी पता चलेगा और वीडियोस को वह देखेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं, लगभग जितना चीज़ें बताई गई थी आपको बताया गया था वही आए थे। बहुत ही इजी पेपर था, 2 घंटे का पेपर था आपका, लेकिन बहुत ही कम समय में आपने लिख लिया होगा। अच्छे से हमने बताया था, हर एक प्रश्न लिखना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो अब हमारा जो पहला खंड होता है अति लघु उत्तरी, उसमें हमें 50 वर्ड का हर एक प्रश्न लिखना होता है और 10 प्रश्न करने होते हैं और 10 प्रश्न जो होते हैं वह सभी 3-3 अंक के होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा पहला प्रश्न जो था, पहला हमारा था सूफीवाद। सूफीवाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ था। सूफीवाद क्या होता है? सूफीवाद एक प्रकार से ऐसी विचारधारा होती है जिसमें अरब के व्यक्तियों को ऐसा माना जाता है कि वह सर्दी के कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं और बहुत ही ज्ञानी होते हैं। वर्णों में, विभिन्न जातियों में वह भेदभाव नहीं करते हैं और अपनी ज्ञानी और विद्वान बुद्धि के कारण ही मुसलमानों में अग्रणी एक प्रकार से स्थान उनका रहता है। सूफिज़्म में हमने आपको बहुत से प्रकार के संप्रदाय या सिलसिले भी बताए थे, 5 प्रकार के, बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा। अगला हमारा है शरीयत। जिसका भी पेपर ना हुआ हो, इस मॉडल पेपर को देख ले कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स हैं और आपको सभी चीज़ें, सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाया गया है। आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी नोट्स आपको उपलब्ध मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड आपका प्रश्न था शरीयत क्या होता है? शरीयत एक प्रकार से इस्लामिक कानून होता है, हमने बताया हुआ था। भक्ति आंदोलन के लिए तो एक हमने वीडियो बनाई थी, एक चैप्टर ही है आपका, और इसमें इसके प्रभाव, भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, इसके लाभ क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी और किस प्रकार से इसका उदय और विकास हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया था। अमीर खुसरो के बारे में आपको सूफिज़्म में हमने बताया हुआ था कि यह एक चिश्ती संप्रदाय में थे और यह निजामुद्दीन औलिया के एक प्रकार से शिष्य थे। इन्होंने बहुत से वंशों में दरबारी का भी कार्य किया और बहुत से वंश इन्होंने देखे हैं और यह बहुत विद्वान थे, इनकी बहुत सी रचनाएं थी, अनेक प्रकार के आप लिख सकते हैं। अगला आपका है रामानंद। ये जो प्रश्न है आपके 10 प्रश्न जो हैं उसको लगभग 50 वर्ड में लिखना होता है, कम से कम शब्दों में आपको व्यक्त करना हो उस चीज़ के बारे में। दहसाला बंदोबस्त भी हमने आपको बताया था, टोडरमल ने दिया हुआ था मुग़ल काल में, मतलब मुग़ल के समय में दहसाला व्यवस्था क्या थी इसको भी हमने अच्छे से समझाया था। दास प्रथा क्या थी, मुग़ल काल में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, हुंडी जारी करना या विनिमय करना, एक प्रकार से मुद्राओं का, और बीमा करना, ये सभी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हुई थी। 9वां प्रश्न है तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में, यह एक भक्ति काल आंदोलन में थे और इन्होंने विभिन्न रचनाएं जो की थी वे रचनाएं भी आपको बताई गई थी। जजिया कर क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सभी कर आपको बताए गए थे, जैसे कि आपका पहला गृह कर हो गया, जजिया कर, जकात कर, चराई कर और खुम्स कर, सभी कर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपका पेपर अच्छा गया है। अगर आपकी पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप नोट्स प्राप्त कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आगे देखेंगे हमारा जो लघु उत्तरी होता है, लघु उत्तरी में हमको जो भी प्रश्न करने थे 200 शब्दों में करने थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत तो हमने आपको पहले ही बता दिया किस प्रकार थे, उसमें कितने सिलसिले थे। बस आप प्रश्न देखिए, जिसका पेपर नहीं हुआ है उसके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है कि वह जान ले किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको यह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से मिलेंगे, मतलब कुछ में लघु उत्तरी में 5 प्रश्न करते होते हैं, 8 प्रश्न करने होते हैं, लेकिन कुछ में 8 में से 3 करने होते हैं, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। इन बातों पर ध्यान न दें, आप बस प्रश्न देखिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पेपर में आ रहे हैं, उस टॉपिक को आप कवर करें
और अच्छे से पढ़ाई करें और हमारी वीडियोस से भी आप सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की वर्णन कीजिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय समाज एवं संस्कृति को सूफियों के योगदान की विवेचना कीजिए। मतलब सूफियों का क्या योगदान था भारत के समाज और संस्कृति के विकास में, उसके उदय में। पांचवा प्रश्न है, सूफी आंदोलन के उदय एवं विकास, भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके आए हुए थे, बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि किस प्रकार का आपका पेपर गया हुआ है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सल्तनत काल की जो सामाजिक जीवन था वह किस प्रकार था, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। हिंदू की क्या स्थिति थी, मुस्लिम की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई गई थी और आशा है कि आपने पेपर में बहुत अच्छा किया होगा। कमेंट करके हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, अवश्य बताइएगा कि पेपर आपका कैसा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का परीक्षण। मतलब स्त्रियों की दशा कैसी थी, मुस्लिम स्त्रियों की दशा कैसी थी और हिंदू स्त्रियों की सल्तनत काल में दशा कैसी थी और उन पर क्या क्या रीतियाँ थीं, जैसे कि विधवा विवाह, सती प्रथा और एक प्रकार से विधवा विवाह के बाद आता है बहु विवाह, मुस्लिमों में ज़्यादा प्रचलित था। ये सभी बातें आपको अच्छे से बताई गई हैं। नौवां प्रश्न है, मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और हम देखेंगे दीर्घ उत्तरी में क्या प्रश्न आया है, इवेलुएट द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में दासों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। दास के प्रकार बताए थे, दास की बिक्री होती थी, खरीद फरोख्त होती थी, ये सभी बातें आपको बताई गई थी। डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। अकबर की भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली क्या थी, उसने किस प्रकार से भू राजस्व को मेंटेन किया था, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की थी। अगला प्रश्न है, डिस्कस द ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर द मुगल्स। आपको यह व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि राज्य में कैसी थी, उसकी आंतरिक और बाह्य व्यापार वह कैसे करता था, बंदरगाहों में वह किस प्रकार की व्यवस्था करता था, मुगल काल में कैसी व्यवस्थाएं थी, सभी बातें आपको बताई गई थी। अगला प्रश्न है, डिस्कस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की विवेचना कीजिए। यह चैप्टर आपका सेकंड है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली कैसी थी, वह कैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली से अपने उद्देश्यों में सफल रहा। वह बहुत से बाजार नियंत्रण के लिए प्रणाली लाया, जैसे कि पहले मंडी उसने बनाई। सेकेंडली उसने क्या किया कि जो वहाँ के मवेशी थे, दास थे, उसके अलग एक प्रकार से बाज़ार बनाया। और तीसरा प्रकार का बाज़ार उसने साधारण बाज़ार बनाया। इन 3 बाज़ारों से वह नियंत्रण करता था और सभी बाज़ारों में जो भी वस्तुएं बिक्री होती थी, खरीदी या बेची जाती थी, उसका वह दाम तय करता था। अगर उस दाम से अधिक या कम कोई भी ले लेता था मात्रा में, मतलब उससे ज़्यादा या कम पैसा लेता था, तो उसको दंड दिया जाता था। व्यापारियों की संख्या एक प्रकार से कम हो गई, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर भी उसने बहुत कठोर दंड का प्रावधान किया हुआ था। और बहुत से लाभ हुए, जो भूखा पड़ जाता था, भूखमरी, अकाल में भूखमरी पड़ जाती थी, तो उसमें लाभ हुए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने गोदामों में पहले से ही खाद्यान्न में अनाज रखे हुए थे, अकाल के समय वह लोगों को दे देता था और महंगाई नहीं बढ़ती थी। ये सभी समस्याएं थी, जो लाभ थी, विशेषताएं थी, आपको अच्छे से पढ़ाई गई हैं। ये थे आपके जो क्वेश्चन आए थे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं, जिसका पेपर नहीं हुआ है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, उनको देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए और वहां से अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी करके पेपर दीजिए। और कमेंट कीजिए, किसी भी अलग सिलेबस आपका हो तो वह सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।